अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बासित अंसारी। नाजरीन, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 3 दिन के लिए ईरानी सदर जो हैं इब्राहिम रईसी पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। वो आ गए थे और वो चले गए। 22, 23, 24 अप्रैल वो पाकिस्तान में रहे 3 दिन के लिए। नाजरीन, पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो ये थी कि ईरानी प्रेसिडेंट पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं। वाई ईरानी प्रेसिडेंट कमिंग टू पाकिस्तान इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन, जबकि ईरान और इसराइल इस टाइम जंग की हालत में हैं। इसराइल ईरान पर मिसाइल मार रहा है, उनके फ़ौजियों को शहीद कर रहा है, उनकी मासूम राया, उनकी मासूम कौम को मार रहा है। इस सूरत में ईरानी सदर जो है वो पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं। नाज़रीन, बहुत से मुँह, बहुत सी बातें। एज़ यूजुअल जो हमारा मीडिया है, जो हमारे जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, जितनी भी एजेंसीज़ हैं, वो सच बताने से हमेशा ही कासिर रही हैं। वो सच क्यों नहीं बताती, वो सच बताने से कासिर क्यों रहती हैं, इस सब का जवाब कोई भी नहीं जानता। ना आप जानते हैं और ना ही मैं जानता हूँ कि वो ये सब का सच क्यों नहीं बताती। अलबत्ता ईरानी सदर पाकिस्तान आए और चले गए। मीडिया ने, ये जो इतनी भी इस टाइम हुकूमत है, उस हुकूमत की काबीना ने कहा कि ईरानी सदर जो आ रहे हैं, हमने उनसे बहुत से मुआहदे करने हैं। एनर्जी का मुआहदा करना है। एनर्जी कहा जाता है किसी भी तरह की एनर्जी। वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में हो सकती है, गैस की शक्ल में हो सकती है, पानी भी एक एनर्जी की शक्ल है, पानी की शक्ल में भी हो सकती है। अलबत्ता कौन सी एनर्जी की इन्होंने बात की, ये हम नहीं जानते। इसके अलावा कनेक्टिविटी, इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अलबत्ता मैंने तब भी आपको कहा था कि ईरानी प्रेसिडेंट का पाकिस्तान में आने का मकसद सिर्फ़ एक है, वो ये कि अमेरिका के जितने एम्बेसडर्स यहाँ बैठे हुए हैं, अमेरिका के जितने ही बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, उन सब से मुलाकात है। क्योंकि अमेरिका तो इसराइल का सपोर्टर है, वो नहीं चाहता इसराइल को कुछ भी हो। ईरान ने जो भी जैसा भी हमला किया, ड्रोन्स मारे इसराइल पर, वो मुकम्मल नाकाम हो गए। इस सूरत में अमेरिका डायरेक्ट ईरान से ईरान की सरजमीन पर मिल नहीं सकता। तो ज़ाहिर बात है, ये डिप्लोमेटिक और अवाम की भी हार सूरत हाल होती है कि अवाम क्या कहेगी कि हमारा ईरानी प्रेसिडेंट अमेरिका के बंदों से मिल रहा है और वो डर गया है, वो इसराइल की हरकतों पर कुछ नहीं कहना चाहता। अलबत्ता पाकिस्तान ने एज यूजुअल थर्ड पार्टी का अपना किरदार निभाया और ईरानी प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए और उन्होंने यहाँ पे आके, जितना मेरा तज्जिया है वो ये है कि वो पाकिस्तान के क्या कहते हैं, पाकिस्तान में अमेरिका के एम्बेसडर डोनाल्ड लो यहाँ पे होता है, जिसने इमरान खान की हुकूमत गिराने में भरपूर साथ दिया। अलबत्ता उसने ही गिराई, पैसे देकर, सपोर्ट करके। जैसे भी पाकिस्तान के मुखालिफ दुश्मनों जो पाकिस्तान की ही सरजमीन में रहते हैं और पाकिस्तान का ही खाते हैं, उनके कहने पर ऐसा किया। तो अलबत्ता ईरानी प्रेसिडेंट आ गए, हमें मीडिया ने कहा। नाज़रीन, अलबत्ता ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान आए और उन्होंने बहुत सी जगहों का दौरा किया। इकबाल के मज़ार पर गए और वहाँ पे उन्होंने बड़ा एक खुशी से इजहार किया कि मैं चाहता था कि पाकिस्तान के इज्तिमा से, पाकिस्तान की या तो इज्तिमा पर और पाकिस्तान की आवाम से खिताब करूँ या पाकिस्तान के पार्लियामेंट हाउस में खिताब करूँ, जो कि उनकी ख्वाहिश पूरी ना हुई। ये ख्वाहिश पूरी क्यों ना हुई और किसने ना करने दी ख्वाहिश पूरी, जबकि बहुत सी पार्टीज़ के बहुत से ऐसे हमारे एमएनए एमपीज़ हैं जो कि अपने सरबराह के घरों में जूते पॉलिश किया करते थे, उनके बच्चों की पोटियाँ साफ़ किया करते थे, उनके पैम्पर तब्दील किया करते थे, जबकि वो पार्लियामेंट हाउस में बैठे हुए हैं ईरानी सदर को पाकिस्तान के इज्तिमा से पाकिस्तान के पार्लियामेंट हाउस में खिताब नहीं करने दिया। अलबत्ता नाज़रीन, अब सवाल ये है कि मीडिया ने हमें बताया कि ईरानी सदर आ रहे हैं, बहुत सी हमारे उनके साथ मुआहदे होंगे। वो मुआहदे तो नहीं हुए, उल्टा अमेरिका ने बहुत सारी पाकिस्तान और ईरान को धमकियां दी, डिफरेंट सेक्शंस की, कि हम आप पर ये कानून लागू कर देंगे। वो कानून कौन कौन से होते हैं मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। जी नाजरीन, सैंक्शंस 4 तरह के होते हैं। एक होते हैं इकनॉमिक, मतलब कौन, जैसे समझ सकते हैं इकनॉमिक, पाकिस्तान में, ईरान में, जो भी हो, किसी भी कंट्री में हो, उसके एक सरमाई हालात, सरमाया वाले हालात, इसका मैं मज़ीद डिटेल में बताता हूँ। इसके अलावा होते हैं इंटरनेशनल सेंक्शन, इसके अलावा होते हैं एम्बार्गो और एक होता है डिप्लोमेटिक सेंक्शन।
ये तो हो गए 4 तरह के सैंक्शन। इसमें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ ये 4 सैंक्शन होते क्या हैं जो अमेरिका ने धमकी दी पाकिस्तान को और ईरान को, डिफरेंट सेक्शंस की। उन्होंने कहा हम आपके बैन कर देंगे आर्मी रिलेटेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ईरान की बात की जाए तो उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसी है आर्मी के लिहाज से, उनके आर्म्स के लिहाज से, ये तो उन्हें पता होगा, वो जो भी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में देखा जाए, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट आर्म्स की बैन करेंगे। पाकिस्तान आर्म्स में एक्सपोर्ट कर क्या रहा है, वो तो इंपोर्ट नहीं कर रहा, उन्हें हथियार चाहिए ही नहीं। पाकिस्तान को हथियार क्या करने हैं, आप लगा दे सैंक्शन, आप लगा दे कानून, पाकिस्तान को हथियार चाहिए नहीं आर्मी रिलेटेड। अभी अमेरिका वाले पागल हुए हैं। इसके अलावा कंट्रोल्स ओवर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट क्या करना। उन्होंने तो एक्स को, ट्विटर जिसका सबका नाम ट्विटर था, उसको ब्लॉक किए हुए 2 महीने होने वाले हैं। वो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट क्या करेगा, वो उसे कोई एक्सपोर्ट नहीं करना। आपको चाहिए था कि अमेरिका को चाहिए था ये भी सैंक्शन जो ये भी था धमकी, इसके क्या कहते हैं अप्लाई कर देते। इसके अलावा फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस, नाज़रीन ये एक ऐसा सैंक्शन है जिसकी बिना पर पाकिस्तान तो अमेरिका के हर हुक्म का पाबंद है। जो हुकूमत आती है, जो भी आए, किसी का साथ नहीं दे रहा, जो भी है उसका सबसे पहला होता है कि अमेरिका के पास जाओ और अमेरिका से जाके कटोरा यूं 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 जाके उनके कटोरा रखो और वो उसमें डॉलर्स रखें। डॉलर्स भी उस तरह रखें जैसे मांगने के लिए आते हैं $1 बिलियन, जबकि अमेरिका ने $65 बिलियन यूक्रेन को दिया है कि आप रशिया से जंग लड़े, हम आपको डॉलर्स देंगे $65 बिलियन। और ये $4-5 बिलियन के लिए मुआहदे करते हैं। 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम को गिरवी रखते हैं। 25 करोड़ अवाम का सरमाया, 25 करोड़ अवाम की डिफरेंट कंपनीज़, गवर्नमेंट कंपनीज़, PIA, मोटरवे और जितनी भी स्टील मिल्स, ये सब गिरवी रखते हैं। तो अब इसलिए इस सैंक्शन की वजह से ये अमेरिका के हर हुक्म के पाबंद है। उन्हें पता हमने अमेरिका की नहीं मानी, हमने तो कटोरा लेके अमेरिका के पास जाना है डॉलर्स लेने के लिए। हम डॉलर्स नहीं लेंगे तो हमारी जेबें कैसी गर्म होंगी, हम डॉलर्स नहीं लेंगे तो हम अपने एवन फील्ड जैसे, हम अपने इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और देखा जाए तो अब जर्मनी में हम अपने बिल्डिंग्स, हम अपने अपार्टमेंट्स, हम अपनी प्रॉपर्टीज़ कैसे बनाएंगे। ये एक ऐसी रिस्ट्रिक्शन है, एक ऐसा सैंक्शन है जिसको सोचकर अमेरिका से पाकिस्तान कुछ भी नहीं करवाता। इसके अलावा वीज़ा रिस्ट्रिक्शन, जी नाज़रीन, वीज़ा रिस्ट्रिक्शन के हम पाकिस्तान जिस पे भी लगाया जाएगा वो उस कंट्री में से एक बशिंदे को अमेरिका में नहीं दाखिल होने देंगे। इसके अलावा जो है एक वो है इकोनॉमिक असिस्टेंस। जी नाज़रीन, इकोनॉमिक असिस्टेंस भी फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन जैसी है। इकोनॉमिक असिस्टेंस मतलब कि पाकिस्तान जो जाता है अमेरिका के पास, IMF के पास डील करने, उनसे डॉलर्स लिए जाते हैं, उसकी बिना पर कोई भी कंट्री हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, तो वो अपने मुआशी हालात थोड़े बेहतर करते हैं इस बिना पर कि वो पाकिस्तान को डिफरेंट सहूलियात दें। लेकिन ये तो देते नहीं, तो अपनी जेबों के लिए लाते हैं। नाज़रीन, अब ये कुछ मामला थे जो मैं पहले आपको बता चुका था कि ईरानी सदर क्यों आ रहे हैं। वही बात पूरी हुई मेरी कि ईरानी सदर का जो ये विज़िट था, वो विज़िट सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के एम्बेसडर से मिलने का था। कोई पाकिस्तान के साथ मुआहदे नहीं हुए, कोई पाकिस्तान के साथ उन्होंने किसी भी तरह का मुआहदा नहीं किया, किसी भी तरह की छोटी सी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बात नहीं हुई, किसी भी तरह का उन्होंने कोई ऐसा ताल्लुक नहीं बनाया जिसकी बिना पर दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा हो। दोनों कंट्रीज़ तो फ़ायदा हो ना हो, पाकिस्तान को तो कोई फ़ायदा नहीं होना इस विज़िट पर। क्यों? ये विज़िट तो ख़ास तौर पर अमेरिका को खुश करने के लिए था, इसराइल को खुश करने के लिए था। तो हम ईरान को कुछ नहीं कहते, ईरान हमारा हमसाया ब्रदर है, मुस्लिम ममालिक, हम उसकी कदर करते हैं। अलबत्ता पाकिस्तान ने वही किया जो पाकिस्तान पिछले अपनी 77 साल अपनी इस हिस्ट्री में, ये 77 साल हिस्ट्री में पाकिस्तान में जितने हुक्मरान आ रहे हैं, शुरू के 10 साल बना के बड़े बड़े हमारे अज़ीज़, हमें दिल से, हम पाकिस्तान के दिल से कदर करने वाले हुक्मरान थे। उन्होंने पाकिस्तान का अच्छा चाहा, लेकिन उसके बाद से जितने हुक्मरान आए अमेरिका के कहने पर अमल करते रहे। नाज़रीन, इसी साथ वीडियो का क्या एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।